मैं अब्दुल कलाम और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल अब्दुल कोचिंग क्लासेज पर। तो जैसा कि आपको पता है, आज मैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो कि संविधान के ऊपर पढ़ाने वाला हूं। 11th क्लास का ये पहला चैप्टर है पॉलिटिकल का, जिसे हम आगे पढ़ते हैं। क्या है ये? तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है दोस्तों? ये हमारे भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, लिखा हुआ है। तो संविधान एक मौलिक कानून है जो देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने की, इन नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश को अपना एक संविधान होता है। कोई भी देश हो, हर देश का अपना अपना संविधान होता है, जो सरकार के अंग, विधानमंडल, न्यायतंत्र और कार्यपालिका के गठन और कार्य की परिभाषा करता है और उसके अधिकार और जवाबदारियों को सुनिश्चित करता है। संविधान देश में बन रहे सभी कानून का मूल होने की वजह से उसे मूल कानून भी कहा जाता है। किसी भी गणतंत्र राष्ट्र का आधार संविधान होता है। में उस देश या राष्ट्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा देश का प्रशासन चलाने के लिए नियम का निर्माण किया जाता है, जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सकता है। संविधान के द्वारा मूल शक्ति वहाँ की जनता के पास होती है। संविधान का मतलब उस लिखित दस्तावेज से होता है जिसमें दिए गए नियम व निर्देश के आधार पर शासन किया जाता है। इस दस्तावेज में सभी प्रकार के विषयों को शामिल किया जाता है। किसी भी देश के संविधान को लचीला बनाया जाता है, जिससे उसमें समय के अनुसार प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो उसकी मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। संविधान का पालन करने से कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार शासन नहीं चला सकता। इसमें जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संविधान के द्वारा आम नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। मतदान के द्वारा ही देश की सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों में सभी प्रकार की शक्ति विद्यमान होने की बात स्वीकार की गई है। यह प्रस्तावना ही संविधान के उद्देश्य की जानकारी देती है। भारत का संविधान क्या है दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे भारत का संविधान क्या है। तो भारत में संसदीय शासन को अपनाया गया है। यह प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। इसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। यह एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर है तो वो है हमारे भारत का, जिसमें भारत के प्रशासन चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। हम किताबों में केवल पढ़ सकते हैं, रियलिटी में कुछ और ही होता है। चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। लेकिन आज के दौर में भारत में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जज हो, यहाँ तक कि संसद के स्पीकर हो, कोई भी हो, इन सब को खरीदा जा चुका है और खरीद लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकती है। कौन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय। यदि कोई भी कानून संविधान की मूल भावना और ढांचे के विपरीत पाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को निरस्त कर सकती है। तो ये देखिए, ये हमारा संसद भवन है। ये हमारा पुराना संसद भवन है। पुराना संसद भवन जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और अब जो नया संसद बनाया है वो उद्घाटन कब हुआ है ये आप मुझे बताइए। और बनाने में इसको लगे हैं 1200 करोड़ रुपये। नया संसद बनाने में 1200 करोड़ रुपए लगे। केंद्र स्तर पर संविधान द्वारा स्थापित विधायिका को संसद या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अपितु किसी भी राज्य में भी विधायिका होती है और उसे राज्य स्तर पर विधानमंडल या लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट कहते हैं। लेकिन भारत देश में सबसे बड़ी विधायिका के रूप में संसद ही है, जो केंद्र सरकार के गठन में कार्य करती है और संविधान के अनुसार प्राप्त शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका को सहयोग और नियंत्रित करती है। भारत में देश हित के कानून संसद में ही बनाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रिया, विशेष अधिकार सहित अधिकारों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान से क्या मतलब है? 15 अगस्त 1947 के बाद भारत देश का शासन कैसे चलेगा,
सरकार कैसे चलेगी, सरकार को क्या अधिकार और क्या जवाबदेही होगी, शासन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और खर्च कहाँ पर होगा, पड़ोसी देश के साथ व्यवहार कैसा होगा, ऐसे सभी प्रश्न को एक संविधान की ज़रूरत थी। इसलिए भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान की शुरुआत होती है वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अन्य देशों के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का दबाव इंग्लैंड पर पड़ने लगा, जिसमें इंग्लैंड की तत्कालीन सरकार का सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, इन सभी दबावों के साथ इंग्लैंड ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय ले लिया। इसके लिए उसने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन का उत्तरदायित्व भारत की सत्ता भारत के लोगों को हस्तांतरित करके वापस आना था। कैबिनेट मिशन ने वर्ष 1946 में कुछ प्रावधान तय किए, जिसमें एक प्रावधान संविधान सभा का गठन करना था। यह सभा ही भारत के संविधान का निर्माण करेगी और सत्ता ग्रहण करेगी। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया, जिसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। पहला अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस अधिवेशन की शुरुआत अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद के द्वारा की गई और डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और आपको बता दूं, अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद थे। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुना, यानी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। किसको चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि देश आज़ाद के बाद पहले राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा में कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख थी। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया तथा पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान के प्रमुख बिंदु। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस संविधान में 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए गए थे। इसके अलावा भारतीय संविधान में कई अन्य देशों से संविधान से प्रावधानों को लिया गया था। अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता। इंग्लैंड से हमने संसदीय शासन प्रणाली लिया, एकल नागरिकता लिया और कानून बनाने की प्रक्रिया लिया। आयरलैंड से हमने लिया राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व और आपातकालीन उपबंध। ठीक है, इसी के साथ हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संघ और राज्य के संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया।